जय हिंद दोस्तों। तो ये वीडियो बेसिकली उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग एनपीसीएल के हो या बार के हो या किसी भी पोस्ट के लिए हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आज मेरा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो में 20 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो जो भी नहीं देखे होंगे आप लोग देखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें हम लाए हुए हैं ये सभी न्यू पैटर्न पे आधारित हैं और डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। तो चलिए वीडियो को तो देखिए, आपसे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। और ये आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में 102, 106, 104 और 108 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108। बट दोस्तों, इसका जो रियल में है, रियल में टोटल एलिमेंट्स की खोज की गई है वो 118 है। अगर आपके ऑप्शन में 118 रहेंगे तो वही मारना है, अदरवाइज आपके जो नियरेस्ट होंगे उसमें आपको टिक करने हैं। साथ ही सबसे लास्ट जो एलिमेंट जो खोजे गए हैं वो है यूनून सेप्टियम, जिसको हम लोग UO हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और ये भी आपसे पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड। तो देखिए, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसे हम लोग वैलेंस एटम कहते हैं, संयोजक परमाणु। और ये आपको याद करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डैश परमाणु का आयतन सबसे कम है। तो देखिए, ये सभी में से सबसे कम आयतन वाले परमाणु He हैं, हीलियम, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जिग-जैग रेखाएं डैश को अलग करती है। तो देखिए, जिग-जैग रेखाएं पूछे गए और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, मेटल्स फ्रॉम मेटालॉइड, उपधातुओं से धातुओं को अलग करती है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया डोलोमाइट के बारे में। डोलोमाइट अयस्क है। तो देखिए, डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के अयस्क हैं। और इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है ये बार बार पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा आपका MgCO3.CaCO3। और ये आपसे पूछे गए प्रश्न है। साथ ही इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, तो ये है मैग्नेसाइट का। तो मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो देखिए, ये सभी के मुकाबले में जो सबसे तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने वाली धातु है वो मैग्नीशियम Mg आपका हो जाएगा। साथ ही अगर इसके हम लोग एक इक्वेशन के बारे में जानेंगे तो 2Mg + O2 के साथ अगर हम लोग अभिक्रियाएं कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2MgO। और ये भी आपसे पूछे गए प्रश्न है। तो साथ ही चलिए, मैं देखिए हर एक जिस टॉपिक से लगता है कि आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे गए हैं तो वो मैं सारा आपके साथ डिस्कस करता चलूँगा। और जिसमें लगेगा कि जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं डायरेक्ट आपके बीच आंसर बता के आगे बढ़ता चलूँगा। और आपके अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया C2H5OH डैश का सूत्र है। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके हो जाएंगे इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपके राइट। तो देखिए, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल की बात करें तो ये इसका जो यूज है वो मादक के रूप में यूज किए जाते हैं। साथ ही चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पूछा गया कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। साथ ही हम लोग अगर ऑक्जेलिक एसिड का रासायनिक सूत्र का नाम के बारे में बात करें तो ये भी आपसे पूछे गए प्रश्न है, C2H2O4 हो जाएंगे। और इसका जो यूज है वो कपड़े में लगे स्याही या धब्बे के दूर करने में काम आते हैं। तो इसी के साथ चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्टिव एलिमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर को कौन सा फॉलो कर रहा है। तो देखिए ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपके यही आंसर हो जाएंगे। साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है। तो इसके जो राइट आंसर होंगे वो हो जाएंगे सोडियम बेंजोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि सोडियम बेंजोनेट, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही जो इसका यूज है फलों के रस के परीक्षण के लिए यूज किए जाते हैं, साथ ही सड़ने से बचाता है ये, और फलों के रस को संरक्षित करने में भी इसी का यूज होता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे यूज हैं, अगर आपसे किसी भी प्रकार का पूछ ले तो आपको सोडियम बेंजोनेट नाम याद रखने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 की बात कर ले। तो इसमें पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, जो कि ऑप्शन नंबर Na2CO3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बेकिंग पाउडर डैश तथा डैश का मिश्रण है। और ये दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर से रिलेटेड, क्योंकि केमिस्ट्री से अगर आपके क्वेश्चन आएंगे तो बेकिंग पाउडर से मैक्सिमम एग्जाम में आते ही हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्गेटिक एसिड। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा जो बॉन्डिंग जो है बहुत ही नियरेस्ट है, जिस कारण से आपको देख के ऑप्शन मारने होंगे। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कभी काल इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है, तो ये हो जाएंगे NaHCO3। और टार्गेटिक की अगर बात कर ले तो इसका होता है C4H6O6 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और साथ ही इससे 2-3 क्वेश्चन और निकल के आता है कि इसी को लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और इसका जो डिस्कवर जो किए थे वो CD डोएब ने। अब देखिए एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पे होता है। तो देखिए लाइसोसोम का निर्माण जो होता है वो गोल्जी काय में होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें 1 से 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ये इसी के नाम से जाने जाते हैं और ये बहुत ही टॉप क्वेश्चंस में आते हैं। साथ ही नेक्स्ट बात कर ले हम लोग, सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा में होता है, ये भी आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन, यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के भी क्वेश्चन लिए जो कि प्री में आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए जो कि आपके प्री प्लस एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मेरा ये सेट खत्म हुआ, फिर साथ ही नेक्स्ट फिर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।